लास्ट क्लास में आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने एक बताया था आपको कि जब हमारी दो बॉडीज के मास सेम होते हैं और वो कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। ऐसा कुछ बताया था लास्ट क्लास में। यस सर। यस सर। तो उसका यस डेरिवेशन सर। देखना है आपको या नहीं देखना है? उसका डेरिवेशन देखना है। नो सर। नहीं, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन लगा था मुझे लास्ट। चलो फास्ट फॉरवर्ड में देख लेंगे उसका डेरिवेशन। थोड़ा सा फास्ट में देख लेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी डेरिवेशन था, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में नहीं करवाया था। लेकिन आप में से कुछ लोग कंफ्यूज दिख रहे थे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर की ले रहे हैं क्या? ऐसा कुछ मुझे लगा कि आप लोग को कंफ्यूजन हो रही है, आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी कि जब सेम मास की दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। आपने देखा भी होगा, कंचे कितने लोग खेले हैं आप में से? कंचे, मार्बल्स, ऐसे करके सर्दियों में खेलते हैं। तो आपने देखा होगा, जनरली आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हो कि एक कंचा, जैसे आपने सेम सेम साइज के कंचे लिए, आपने एक कंचे को ऐसे मारा, आपने ऐसे ऐसे करके मारा, तो एक, या फिर ऐसे करके मार रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी एक एंगल पे ऐसा टकराता है कंचा। अगर आप सीधे हॉरिजॉन्टल में ही हो, एक कंचा ऐसे रखा है, आप ऐसे मार रहे हो, तो इससे टकराने के बाद में ये जो दूसरा कंचा था जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, वो इसकी जगह पर रुक जाता है और ये वाला कंचा सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ भाग जाता है। ऐसा कितने लोगों ने देखा है? तो ये काफी लोगों ने देखा है ये। तो यही आपका क्या होता है कि जब सेम मास के दोनों कंचे थे, पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दूसरे वाले पे v थी, जब कोलाइड हुए तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। जो 0 थी वो इनिशियल वेलोसिटी इस वाले के पास आ गई, और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो इसके पास पहुंच गई। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन भी देखेंगे। सबसे पहले वो डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद एक छोटा सा कोलिजन इन 2D देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की क्लास का ये शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, तो कोलिजन ही चल रहा है हमारा। तो आज हम कोलिजन इन 2D करेंगे और उसको 20 कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला, which option is correct? The coefficient of restitution lies in between. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? ऑप्शन बी 0 to 1। 0 to 1। which option is correct? Option 0 option B is the correct answer. Yes, 0 to 1 is the correct answer. Similarly, इस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को बताओ। सेकंड क्वेश्चन, coefficient of restitution E for perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision के लिए 1। 1। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने देखा था उसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। माना कि दो बॉल हैं आपकी, एक M1 है एक M2 है, दोनों की वेलोसिटी हमने मान लिया कि U1 है, एक की U2। इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है? बिफोर कोलिजन। और जब कोलिजन हुआ, जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, ये धकेलना चाहती है, दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलना चाहती है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलना चाहती हैं, तो वो जो बीच में बीच वाला जो दोनों कोलिजन दिख रहे हैं वो है ड्यूरिंग कोलिजन, जब टकरा रही होती हैं उस टाइम की बात है। लेकिन जैसे ही सेपरेट हो जाती हैं दोनों बॉल, तो मैंने माना कि एक M1 मास की जो बॉल थी वो V1 वेलोसिटी से गई, और M2 मास की थी वो V2 वेलोसिटी से गई। तो टकराने से पहले वेलोसिटी थी U1 और U2, टकराने के बाद वेलोसिटी होगी V1 एंड V2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। अब जरा देखो, हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। अच्छा देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब टोटल मोमेंटम कैसे होगा? फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या होगा मेरा? M1 U1। सेकेंड बॉल का क्या होगा? M2 U2 प्लस M1
v1 प्लस m2 v2 होगा कि नहीं होगा ये बताओ। Yes, sir. और ये ड्यूरिंग Yes, कोलिजन sir. है तो ये दोनों इक्वल होंगे तो हमने अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। दोनों को इक्वल किया तो हमारा आया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। अब हमने क्या किया, m1 वालों को एक साइड रखा, m2 वालों को एक साइड। तो m1 वालों को जहां से m1 v1 इधर ले आए, m2 u2 उधर ले गए। तो यहां से एक साइड से हमने m1 कॉमन ले लिया, दूसरी साइड से m2 कॉमन। तो यहां से हमारी बन गई है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ। No, sir. क्लियर है इक्वेशन 1? ठीक है। अब हम आते हैं Yes, sir. इक्वेशन 2। अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई अगर हमारा हमने माना कि इलास्टिक कोलिजन होगा, कुछ 0 to 1 के बीच में कुछ वैल्यू होगी, हमने माना परफेक्ट इलास्टिक था, कोई एनर्जी का लॉस नहीं था। तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं था, तो उस केस में हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. काइनेटिक एनर्जी से कंजर्व होगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन मेरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन क्या थी मेरी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये थी मेरी बिफोर द कोलिजन और ये थी मेरी आफ्टर द कोलिजन। जैसे हमने मोमेंटम लिखा बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, सिमिलरली हमने काइनेटिक एनर्जी भी लिखी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? No, sir. अब हम क्या करने वाले हैं, No, sir. m1 वालों को एक साइड करेंगे और m2 वालों को एक साइड करेंगे। दोनों के मासेस, m1 वाले मासेस को एक साइड, m2 वाले को एक साइड। तो हमने क्या किया, m1 इसके साथ है, m1 इसके साथ है, तो इसको इधर ले आए और इसको इधर भेज दिया। तो इसको इधर ले आए तो क्या हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर। सिमिलरली इसको इधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, माइनस के हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब देखो हाफ से हाफ काट देता हूं सब में, ये हाफ कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया। और यहां से हमने क्या ले लिया, m1 कॉमन ले लिया और यहां से m2 कॉमन ले लिया। यहां से हमने m1 कॉमन ले लिया और यहां से m2 कॉमन ले लिया। तो m1 कॉमन लेने के बाद हमारा u1 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस के u2 स्क्वायर। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes. इक्वेशन 2 बनी। अब इक्वेशन 2 के बाद में अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, जरा कोई बता मुझे इक्वेशन 1 क्या थी हमारी। इक्वेशन 1 थी हमारी m1 u1 माइनस के v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस के u2 सॉरी u2। क्या यही हमारी इक्वेशन 1 थी? Yes, sir. Yes, sir. अभी जो निकाली थी। अब देखो अब हम करने वाले हैं इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 का। अब लेफ्ट वाली में लेफ्ट साइड का डिवाइड करो, राइट वाले का राइट वाले के साथ। इसमें डिवाइड करोगे लेफ्ट साइड का m1 अपॉन m1 u1 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर में डिवाइड करोगे m1 u1 v1 का। m2 v2 स्क्वायर माइनस के u2 स्क्वायर में डिवाइड करोगे m2 v2 माइनस के u2 का। सेम टू सेम करो, जैसे हमने डिवाइड किया तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया। अब आपको याद हो हमारा क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने देखो Yes, यहाँ पे sir. देखो u1 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर है, u2 स्क्वायर माइनस के u2 u1 v1 v2 स्क्वायर माइनस से v2 स्क्वायर है फॉर्मूला। इन दोनों का होल स्क्वायर खोलो, बट होल स्क्वायर खोला हूं, इन दोनों का फॉर्मूला लगाओ तो हमारा u1 माइनस के v1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। सिमिलरली इधर हो जाएगा राइट साइड में कि v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। आप देखोगे ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया एक दूसरे से। तो हमारा क्या बचा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ये बचा ओनली। बचा कि नहीं? Yes, sir. तो हमारे इक्वेशन क्या आ गया, अब देखो u को एक साइड ले आओ, u1 माइनस के u2 इक्वल टू v2 माइनस के v1, ये इक्वेशन 2 बोल दो, 3 बोल दो सॉरी, ये क्या है मेरी इक्वेशन 3 मान लो इसको। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए।
अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम V1 और V2 निकालने वाले हैं। V1 और V2 निकालने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू निकाल लो, यहां से V2 की वैल्यू निकालो, V2 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन 1 में पुट करो। यहां से V2 की वैल्यू निकालो, V2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से V2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आएगी मेरी V2 इक्वल टू U1 माइनस के U2 प्लस V1, आएगी कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो ये V2 की वैल्यू आप कहां पुट करोगे, इस इक्वेशन 1। जरा देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 V2 की वैल्यू निकाली आपने U1 माइनस U2 प्लस V1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी M1 U1 माइनस के V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस के U2। तो अब इस इक्वेशन पुट करेंगे, जरा देखो, M1 U1 माइनस के V1 M2 V2 यहां पे था, V2 की जगह पे क्या पुट कर दिया, U1 माइनस के U2 प्लस V1, U1 माइनस के U2 प्लस V1 माइनस के U2 पहले से था फॉर्मूले में। अब जरा क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई कर दो, M1 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर M2 का मल्टीप्लाई कर दो। M1 का मल्टीप्लाई किया M1 U1 माइनस M2 V1 इक्वल टू M2 U1 M2 माइनस के M2 U2 प्लस के M2 V1 माइनस के M2 U। यहां तक क्लियर है, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये माइनस का M2 है, ये भी माइनस का M2 है, क्या ये ऐड हो जाएंगे, Yes, sir. Yes, sir. दोनों ऐड Yes, होके sir. इस साइड में भेज दो, दोनों को ऐड करके इस साइड में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, और यहां से M1 कॉमन ले लो, यहां से M1 कॉमन ले लो, और इन दोनों को ऐड करके इस साइड में भेज दो। यहां से जब आप M1 कॉमन लोगे, इन दोनों को इस साइड भेज दिया, अब दोनों से, इन दोनों में से M1 कॉमन ले लो, वो सॉरी U1 है ना, U1 कॉमन ले लिया, तो आपका बचेगा M1 माइनस के M2 प्लस 2M2 U2 इक्वल टू, यहां से V1 कॉमन ले लो, V1 इंटू M1 प्लस M2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, V1 की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, V1 की वैल्यू V1. निकालनी थी। अब देखो V1 निकालने के लिए क्या करोगे, इस वाले नंबर का डिवाइड कर दूं मैं, इसमें डिवाइड कर दूं, और इसी का डिवाइड इसमें कर दूं, तभी ना निकलेगी V1 की वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या किया, Yes, sir. डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे M1 माइनस के M2, इसको हटाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसमें भी डिवाइड, तो M1 माइनस के M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर V1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि टकराने के बाद में जो दो मासेस की, अलग अलग मासेस की बॉल थी, वो टकराने के बाद में हमारी क्या हो रही है, टकराने के बाद में जो फर्स्ट बॉल थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, M1 माइनस के M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। सिमिलरली हम यूज करने वाले हैं क्या, V2 के लिए। V2 के लिए क्या करोगे, इसी इक्वेशन में से आप V1 की वैल्यू निकालो, इसी इक्वेशन में से V1 की वैल्यू निकालोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 में से V1 की वैल्यू निकालो, V2 माइनस के U1 प्लस U2, V1 की वैल्यू निकाली। अब V1 की वैल्यू फिर से पुट करो इक्वेशन 1 में, फिर से इक्वेशन 1 में पुट करो। सिमिलरली इसी की तरह आप करोगे, V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे, तो फिर से सॉल्व करने पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा V2 इक्वल टू 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ये फॉर्मूला आ जाएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको, जैसे M1 U1, M1 का मल्टीप्लाई इधर करो अंदर की तरफ, M1 V1 V2 M1 U1 M1 U2 M2 V2 M2 U2। अब आप क्या करोगे, U1 वालों को एक साइड रखो, U2 वालों को एक साइड रखो, और V2 वालों को अलग रखो। तो आपने क्या किया, U1 U2 को इधर रखा, V2 को इधर रखा, यहां से V2 कॉमन लिया तो M1 प्लस M2 बचा, इधर यहाँ पर 2M1 U1 बचा, U2 कॉमन लिया, M2 माइनस M1 बचा। तो इसको निकालने के लिए, इस V2 को निकालने के लिए इसका डिवाइड इसमें किया, इस पूरे का, और इसी का डिवाइड इसमें भी किया, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब आपको चाहिए क्या, हमें हमें क्या चाहिए था, हमें V1 और V2 हमें प्रूफ करना था कि जब दोनों के मास सेम हो, जब दोनों के मास सेम हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जानी चाहिए। इंटरचेंज का मतलब क्या है, इंटरचेंज का मतलब क्या है,
इंटरचेंज का मतलब है जैसे मैं इसको मानना बॉल 1 और इसको मानना बॉल 2, ठीक है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड। इनिशियली इसकी 2 थी, देखो लेफ्ट वाले की 2 थी, राइट वाले की 3 थी इनिशियली। जब ये टकराए एक दूसरे से, टकराने के बाद में लेफ्ट वाले की 3 हो जाए और राइट वाले की 2 हो जाए, क्या मैं इसी को इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी बोलूंगा? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि मेरा अगर V1 की वैल्यू आ जाए U2 के इक्वल और V2 की वैल्यू आ जाए U1 के इक्वल, तो क्या मेरी बोलूंगा कि मेरी वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब ये Yes, प्रूव sir. करने वाले हैं। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी जब हमारे M1 इक्वल टू M2 हो, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M मास मान लेते हैं। M मास होगा तब क्या होगा? तो हमने माना कि स्पेशल केस में जब हमारे दोनों बॉडीज के मास सेम हो, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M हो, तो आप देखोगे अब यहाँ पे पुट करो तो जरा देखो, यहाँ पे M1 इक्वल टू M2 पुट करोगे, M1 M माइनस के M, क्या ये जीरो हो जाएगा? ये टर्म होगा कि नहीं? Yes, sir. M1 इंटू की जगह M पुट कर दो, ये जीरो हो जाएगा। ये 2M डिवाइडेड बाई M प्लस M, 2M डिवाइडेड बाई 2M, तो क्या आ जाएगा मेरा V1 इक्वल टू 0 प्लस U2, यानी कि V1 इक्वल टू U2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. यानी कि Yes, फर्स्ट sir. टकराने के बाद में जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी वो इक्वल हो गई सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के। क्या यही था हमारा इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी? Yes, sir. Yes, sir. यही था ना? Yes, sir. सिमिलरली इसको बाद में देखेंगे। सिमिलरली हमारा यहाँ पे देखो सेकंड V2 के लिए हम क्या करने वाले हैं, V2 के लिए क्या करने वाले हैं, V2 के लिए पुट करो सेम टू सेम V2 वाले फॉर्मूले। यहां से देखोगे 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 है, यहाँ पे M1 पुट करो, सॉरी M पुट करो, यहाँ पे M पुट करोगे, यहाँ M 2M डिवाइडेड बाई 2M, तो यहाँ से U1 बचेगा और यहाँ पे ये U2 जीरो हो जाएगा। तो V2 मेरा आ गया किसके इक्वल? U1 के। यानी कि सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी आ रही है टकराने के बाद में, वो फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के, सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी आ रही है वो फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ऐसा हो कि मेरी फर्स्ट बॉल, माना कि एक बॉल रेस्ट में हो, बिफोर द कोलिजन फर्स्ट बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी U1 एंड सेकंड बॉल आपकी रेस्ट पे हो, तब क्या होगा भाई? सेकंड बॉल रेस्ट पे है तो U2 को जीरो पुट कर दो, U2 को फॉर्मूले V1 के में जीरो पुट कर दो, U2 को जीरो पुट करोगे तो V1 क्या आ जाएगा? ये आएगा, ओनली ये टर्म बचेगा। सिमिलरली V2 क्या आ जाएगा? ओनली ये बचेगा, क्योंकि आपका U2 वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। V2 हमारा क्या आएगा? ये फर्स्ट वाला टर्म। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, तो ये हमारे कल की कंफ्यूजन क्लियर हुई सबको? ये बताओ पहले, Yes, sir. कल जिन लोगों को प्रूफ देखने का शौक था उनका शौक पूरा हो गया? इसीलिए मैं नहीं करवा रहा था इस प्रूफ को, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, बट कोई ना, किया हमने, फिर थोड़ा सा फास्ट किया, बट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर Yes, ना sir. भी हो तो एक काम करना, अगर क्लियर ना भी हो और फॉर्मूले भी याद नहीं हो रहे हो तो ज्यादा जोर मत दीजिएगा, बिना फॉर्मूला याद किए किए हुए भी क्वेश्चन हो जाए। बस कंसेप्ट याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाना है, किधर लगाना है, क्यों लगाना है, ये चीजें याद रखनी है, बाकी सारी चीजें हो जाए। ठीक है, तो इससे अगले टॉपिक पे आते हैं। अब मेन टॉपिक आज की क्लास का, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन करो जरा, पोल पे आंसर करोगे, पोल पे, जस्ट वेट, होल्ड ऑन, आंसर ऑन पोल ओनली। आंसर ऑन पोल ओनली, पोल पे आंसर करो, पोल लॉन्च हो चुका है। कोलिजन इन विच रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आफ्टर द कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो किसमें होती है? आफ्टर द कोलिजन। किस टाइप के कोलिजन में ऐसा होता? करो भाई।
7 बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है। ग्यारह बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है। देखो ये मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा था क्योंकि इसमें आपको एक कंसेप्ट है। जब आप रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में? जब हाँ 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 हाँ, दीक्षा बताओ आप। जब सेम वेलोसिटी होगी। यस, या तो सेम वेलोसिटी हो या फिर दोनों रेस्ट पे हो। भाई ये दो हाथ है मेरे, अगर ऐसे मूव करने लग गए तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। ऐसे ऐसे मूव करने लग गए तो अगर दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं, तो क्या दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है? Yes, sir. नहीं है। तो ऐसा कब होता था? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट आके चिपक जाता था। जो आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आटे वाला एग्जांपल। थोड़ा गीला गीला वाला आटा आपने फेंक के फुटबॉल के ऊपर मारा, फुटबॉल के ऊपर चिपक गया, वो फुटबॉल आटे के साथ मूव करे। क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम होती है फाइनल में? यस सर। Yes, sir. वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि काफी ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों का सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन। अच्छा, एक कभी कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ में कि कंचे खेल रहे हो, कंचे खेलते टाइम आपने ऐसे मारा, ऐसे कंचे को मारा, ऐसे करके कंचे को मारा, तो वो जिस डायरेक्शन में आप मार रहे हो उस डायरेक्शन में ना जाके दोनों के दोनों इधर उधर चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ऐसा होता है Yes, sir. सर? ज्यादातर Yes, तो sir. ऐसा ही होता है, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि नहीं? ऐसा ज्यादातर ऐसा ही होता है। Yes, sir. यस सर। हैं? Yes, sir. तो उधर क्या होता है? उस कोलिजन को हम बोलते हैं क्या? कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब इसमें कंसेप्ट कौन सा लगता है? कंसेप्ट लगता है सेम टू सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा। बस हमें याद रखना है डायरेक्शन बेसिस। या तो आप क्वेश्चन कर लो आई जे के फॉर्म में, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में, या फिर आप साइन कॉस के टर्म में कर लो। जैसे आपको करना हो वैसे कर सकते। देखो जैसे माना कि कोई हमने माना कि u वेलोसिटी है एक बॉल की और सेकंड बॉल आपका रेस्ट पे है। तो ऐसे कोलिजन हुआ, इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं। ऐसे कोलिजन हुआ, आपकी 1 बॉल इधर आ गई और 2 बॉल इधर आ गई। 1 बॉल इधर आ गई, 2 बॉल टकराने के बाद इधर आ गई। इनिशियली अब हमने क्या किया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखना चाहता हूं मैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इनिशियली मोमेंटम क्या था? इनिशियली मोमेंटम क्या था? क्या मेरी 1 बॉल u वेलोसिटी से थी, 2 बॉल 0 वेलोसिटी से थी? तो मैं बोलूंगा m इंटू यू, एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये याद रखना, अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन बोले तो ये लिखा हुआ है इसमें, एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके एक्सिस के अलोंग। तो मेरा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है मेरी यू की, सॉरी 1 मास की यू है। यू आई कैप ले लो, चाहे यू आई कैप ले लो, चाहे यू ही लो, साइन कॉस में ले लेंगे। यू लो इक्वल टू, अब दोनों बॉल टकरा गई, टकराने के बाद में 1 की वेलोसिटी क्या है मेरी? मास तो मेरा m है। क्या है मेरी एक्स डायरेक्शन में 1 की वेलोसिटी क्या है मेरा? क्या मेरा v1 cos थीटा 1 है? बोलो, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट। सिमिलरली क्या है मेरा? m v2
cos थीटा 2 है कि नहीं है? Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. along वाई डायरेक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। वाई डायरेक्शन क्या होगा? वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जीरो है भाई, हमारा किसी भी बॉल का मोमेंटम मोशन वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में जीरो मोमेंटम है, जीरो वेलोसिटी है, तो जीरो इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा वन, इसका इस साइड में कंपोनेंट v1 साइन थीटा वन आएगा। सिमिलरली माइनस, देखो ये ऊपर है ये नीचे की तरफ है, माइनस m2 v2 साइन थीटा टू। बोलो, इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्लियर है यहां तक कैसे हुआ है ये? Yes, sir. आपने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों साइड में अलग अलग लगाया है। सिमिलरली हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाएंगे दोनों साइड में अलग। तो हमें डेरिवेशन कुछ नहीं करना, हम करेंगे ये सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास का मतलब न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे पहले वाले, तो कह रहा ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। A object is flying in air of velocity ये है, suddenly break into two pieces whose masses are in ratio 1 and 5। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो m है, वो टूट गया दो पार्ट्स में टूट गया, जिसका मासेस का रेशियो है 1 और 5, यानी कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो एक मास हो जाएगा m/6, दूसरा मास हो जाएगा 5m/6, तो अभी तो दोनों का रेशियो 1:5 आएगा। बोलो। Yes, sir. हाँ? तो आप m1 Yes, sir. लोगे m/6, m2 क्या लोगे, m2 क्या लोगे 5m/6, m1 m/6, m2 लोगे 5m/6, और वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करो जाए, मैंने हिंट दे दिया है। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, आपका आंसर आ जाए। किसी का आंसर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, फिर मैं कर पाऊं बच्चों।
क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। कोई करवा दो। ठीक है, ओके। देखो हमें पहले क्या दे रखा है, कोई m मास की बॉल है, यहां पे देख लेते हैं। m मास की बॉल है, वो टूटी है दो बॉल्स जिनके मासेस का रेशियो है कितना, m4 1:5। तो हम माना कि m मास की बॉल, टोटल मास हमारा m है, जिसको हमें तोड़ना है 1:5 में, 1:5 में तोड़ना है। तो एक एक मास हो जाएगा हमारा m/6, 5m/6, m/6, 5m/6। दोनों को जोड़ोगे तो आपका m आ जाएगा, और दोनों का डिवाइड करोगे, अगर m/6 में डिवाइड करोगे 5m/6 का, तो क्या आएगा 1/5 आएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ये जो m मास था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 क्या दे रखा था, 20i प्लस 25j माइनस 12k, ये इस मास की वेलोसिटी दे रखी है। सिमिलरली द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी, ये है, तो स्मॉलर मास मेरा ये है, तो ये मेरा दे रखा है, माना कि u1 दे रखा है। चलो u1 क्यों, हमारा v1 है ना। देखो इनिशियली तो दोनों एक ही मास था m, इनिशियली m मास था, जो कि इस 20i प्लस 25j प्लस 12k से -12k से दौड़ रहा था, बाद में टूटा है, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये v1 होगी हमारी कितनी, 100i 100 प्लस आई क्या 35j प्लस प्लस 35। 8k। ये हमें v1 दे रखा है और v2 हमें पूछा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अब हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन, अब हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। देखो अब हम अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या मेरा इनिशियली क्या था, m मास की बॉल थी और u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इक्वल टू फाइनल में क्या हो गया था, माना कि ये m1 है, ये m2, तो m1 मास था मेरा, v1 वेलोसिटी हो गई। सिमिलरली m2 मास था, मेरी वेलोसिटी v2 है, ये v2 ले लेते हैं, और इसको m2 को उसी से रख लेता हूँ रेड से। ठीक है, तो अब आप देखोगे m m मास मेरा टोटल मास था, तो इसको तो m रखो भाई। u1 क्या है मेरा, 20i प्लस 25g माइनस के 12k इक्वल टू m1 क्या है मेरा, m1 क्या है मेरा, m/6, m/6 m/6 है कि नहीं, m/6 है। v1 क्या है मेरा, 100i 100 आई प्लस 35j प्लस प्लस 8k 35j प्लस 8k प्लस क्या है मेरा, m2 क्या है मेरा, 5m/6 5m/6। इंटू v2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। No, sir. ठीक है, तो आप देखो m हाँ, से m सर। कैंसिल कर दो, m कॉमन लिया, इधर से इधर कैंसिल कर दिया, तो और इधर 6 में एलसीएम ले रहा हूं, इसको इधर भेज दूं, 6 का मल्टीप्लाई कर दूं इधर लेफ्ट साइड में, किसी को कोई यस दिक्कत तो नहीं सर। होगी। ठीक है, No, नो sir. सर। पेट खराब तो नहीं होगा किसी का, कैसे हुआ है ये, इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 20 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या मेरा 120 आई कैप हो जाएगा, Yes, sir. प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 6, 25 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या मेरा 150 जे कैप हो जाएगा। Yes, sir. और देखो माइनस के 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 क्या होगा, 22. कितना 72। 72 के कैप होगा, इक्वल टू क्या होगा मेरा 100i प्लस 35j प्लस 8k प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5v2 बचेगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दुविधा। No, sir. नो सर। अब देखो मुझे 5v2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इस पूरे को इधर भेज दूं, इस पूरे को इधर भेज दूं कि नहीं भेज दूं, बताओ Yes, sir. भेजू कि नहीं, इसको पूरे को इधर भेज दिया,
तो हमारा देखो इधर 120 आई कैप प्लस के है, ये आके माइनस का हो जाएगा, तो जब 120 माइनस के 100, क्या मेरा 20 आई कैप होगा? Yes, sir. ये मेरा 150 है, किसका? प्लस का। और ये 35 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 120 150 माइनस के 35, क्या मेरा 115 जे कैप बचेगा? Yes, sir. बोलो। ये मेरा 72 माइनस का है, और ये 8 के इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 72 माइनस के 8, क्या मेरा माइनस के 80 के कैप हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू Yes, sir. 5v2, इक्वल टू 5v2 हो गया। अब v2 की मुझे वैल्यू चाहिए, तो इस 5 का तीनों में डिवाइड कर दूं, v2 इक्वल टू मेरा आएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 आई क्या? बोलो, ये प्लस का होगा। Yes, sir. Yes, प्लस sir. ये कितनी Yes, बार sir. जाएगा? 23, Yes, sir. 23 जे कैप Yes, sir. माइनस Minus माइनस कितना? 60 8. ठीक है। तो हमारी v की वेलोसिटी आ गई ये, दिस इज योर आवर आंसर। लेकिन यहाँ पे देखोगे कोई भी ऑप्शन ये तीसरा वाला मैच नहीं कर रहा है। माइनस के 16 आई कैप की जगह पे इसमें 8 कैप है, 8 के कैप है, तब भी हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि दो दो हमारे डिजिट मिल रहे, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ऐसा होता है कभी कभी कि ऑप्शन गलत दे देता है नीट। तो हमें मोस्ट प्रोबेबली क्या आंसर, इसके दो तो सही है, 4i प्लस के 23j, ये दो तो सही है, तीसरा ही तो गलत है, तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे उस केस में। ठीक है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ओके। अब ये क्वेश्चन करो जरा, अब ये क्वेश्चन करो। A particle of mass m at rest, ये क्वेश्चन करो। हिंट चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ट्राई करो। Sir, दे दो hint. देखो उसने क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m, मीटर नहीं है वो, 5m है। जैसे 1m 2m 3m 4m ऐसे होता है ना, वैसे करके 5m है। रेस्ट, रेस्ट में रखा हुआ था, चिल मार के आराम से बैठा हुआ था 5m पास। सडनली क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया। सडनली ब्लास्ट हो गया। सडनली ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? सडनली ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद में क्या हुआ? टू फ्रेगमेंट ऑफ मास एम, उसमें से दो तो एम मास के निकले। जैसे ये आपका एम, कितना है मास? 5m। उसमें से दो तो निकले एम एम मास के, एक एम मास का ये निकला, एक और निकल गया एम मास का, दो टुकड़े एम एम मास के हुए। तीसरा टुकड़ा फिर कितने मास का होगा भाई, कोई बताएगा? 3M. तीसरे टुकड़े का 3M. मास कितना होगा? 3m, 3M. यस। तीसरे टुकड़े का 3m मास होगा। अब उसने क्या बोला है कि जो एम एम मास के टुकड़े थे वो मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। टकराने के बाद में, जैसे 3m, ये 5m मास था, 5m मास ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद में एक तो m मास ये है और एक m मास ये है, पीछे बड़ा बनाता हूं थोड़ा, एक m मास ये है, एक m मास ये है, तो एक तो मूव कर रहा है ऐसे और एक मूव कर रहा है ऐसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों v वेलोसिटी से है। तो उसने बोला है कि तीसरा मास किस वेलोसिटी से पता कर रहा होगा, ये नहीं पता करना, हमें पता करना है कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो माना कि 3m मास जो था वो कहीं ऐसे मूव कर रहा होगा v डैश वेलोसिटी से। तो उसने बोला है कि टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में। क्या इनिशियली रेस्ट पे था, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी उसकी जीरो थी कि नहीं थी इनिशियल? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जो फाइनल एनर्जी होगी सिस्टम की, जो तीनों की जो फाइनल एनर्जी होगी, क्या वही एनर्जी रिलीज हुई होगी ब्लास्ट में? Yes, sir. Yes, sir. है? तो उस जो Yes. फाइनल एनर्जी है वही निकालनी है आपको, जरा निकालो, निकालो क्या निकलेगी फाइनल एनर्जी। जो फाइनल एनर्जी है वही आपको निकालनी है।
आया किसी का आंसर? हिंट चाहिए आपको? कर रहे हो या फिर मैं करवाऊं? कुछ तो कर लो। हाँ भाई, आईजेके के फॉर्म में आंसर क्वेश्चन करो। आईजेके के टर्म में क्वेश्चंस को करो। मैं मान सकता हूं एक एम मास की वेलोसिटी को आई कैप, दूसरी को जे कैप में, वी आई कैप वी जे कैप। थर्ड वाले का मुझे पता नहीं, थर्ड वाले का निकाल दो। आई जे के टर्म में वी की वैल्यू वी डैश आ जाएगा। हमें मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। वी की हमें पता है, वी पता है, ये वाला वी पता है, तीनों को ऐड कर लो। एम मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, 3 एम मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ 3 एम इंटू वी डैश का उसका है। तीनों को ऐड कर दो, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कर रहे हो या फिर मैं करवाऊं? तो कुछ तो रेस्पॉन्स दो। मुस्कान का आंसर आया है। हाँ मुस्कान बताओ यार। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है आपका, ओके। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। अदर किसी ने किया है? अदर ट्राई कर रहे हो तो मैं 1 मिनट 2 मिनट रुक सकता हूं, लेकिन अगर ट्राई नहीं कर रहे तो फिर मैं करवाऊं क्वेश्चन को। नो रेस्पॉन्स, चलो मैं करवाता हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे मैं मानूं कि इस डायरेक्शन को एक्स मान लूं, एक्स मतलब इस डायरेक्शन में आई कैप, इस डायरेक्शन में वाई यानी कि जे कैप। तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी को वी आई कैप बोल सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी को वी जे कैप बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को इससे? नो सर। नो सर। अब देखो यहां से, अब आप अप्लाई कर दो, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा? बॉल आपकी किस पे, 5 एम की रेस्ट पे, यानी कि 5 एम की जो बॉल है 5 उसका एम। मास 0 दिया रहा है, इसकी इसका इनिशियल वेलोसिटी यू आई क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो इनिशियली बॉल कितने मास की थी, 5 एम की, यानी कि 5 एम इंटू यू वन इक्वल टू एम इंटू वी आई कैप प्लस एम इंटू वी जे कैप प्लस 3 एम इंटू वी डैश। कोई दिक्कत यहां पे किसी, यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। हमने इनिशियल मोमेंटम लेफ्ट साइड में रखा कि हमारा 5 एम मास था, इसकी वेलोसिटी u1 मानी इनिशियली, लेकिन एक्चुअली में u1 हमारी 0 थी। तो हम क्या पुट करेंगे, 5 एम इंटू 0 इक्वल टू एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 3 एम वी डैश। हमें चाहिए वी डैश की वैल्यू। देखो अब क्या होगा कि यहां से ये 0 हो गया, तो इन दोनों को उधर ले जाओ, या फिर इस 3 एम को उधर ले जाओ, माइनस के 3 एम वी डैश इक्वल टू हो जाएगा एम, एम कॉमन ले लेता हूं, एम वी आई कैप प्लस वी जे कैप। ठीक है, तो एम से एम कैंसिल हो गया, इस 3 का डिवाइड कर दूं क्या इसमें, फिर कर दूं डिवाइड, तो वी डैश हो जाएगा मेरा यस सर। माइनस के वी बाई 3 आई कैप प्लस, माइनस के ही होगा ये भी, माइनस वी बाई 3 जे कैप। तो मेरी v जो वेलोसिटी थी, 3 एम मास जो था उसकी वेलोसिटी आ गई। मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैंने v डैश निकाला मैग्नीट्यूड इन अंडर रूट माइनस के v बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के v बाई 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में देखो v स्क्वायर
बाई 9, वी स्क्वायर बाई 9, तो मेरा आएगा 2v² बाई 9। तो v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, v हो जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 अंदर बचेगा, √2 मीटर/सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई इसकी v की टर्म। अब हमें पता करना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या होगी, वही मेरा एनर्जी का रिलीज होगा। नाउ रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी क्या होगी भाई, इक्वल टू होगी आपकी हाफ, देखो फर्स्ट मास की एनर्जी हाफ mv² प्लस सेकेंड मास की एनर्जी हाफ mv² प्लस थर्ड मास की एनर्जी हाफ m, कितना है थर्ड मास का, 3m, 3m इंटू v² कितना है, v/3 √2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे हाफ mv² हो जाएगा mv² प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 3m इंटू ये क्या हो जाएगा 2v/9 होगा कि नहीं, 2v/9 √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। तो आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आपका आया mv² प्लस mv²/3। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 4/3 mv², एनर्जी आएगी आपकी 4/3 mv² इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, No, sir. कोई परेशानी है, ऑल क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि अब मूविंग ब्लॉक having mass m collide with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. जो लाइटर ब्लॉक था वो कोलिजन के बाद में रेस्ट पे आ गया। When the initial velocity of lighter block is v, then the value of coefficient of restitution. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 था कि नहीं था? Yes. बोलो। तो पहले आप क्या करोगे, लॉ ऑफ, ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन, मैं आपको समझा दे रहा हूं बस। पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको देखो अ ब्लॉक इज मूविंग ऑफ मास m, m मास की वेलोसिटी दे रखी है, मूविंग है कंडीशन में है, कोलाइड विद एनुलर ब्लॉक 4m स्टेशनरी 4m, यानी कि स्टेशनरी 4m दूसरे ब्लॉक की जो बड़ा वाला ब्लॉक था उसके, यानी कि U2 की वैल्यू दे रखी है 0, U2 की वैल्यू 0 दे रखी है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, यानी कि V1 आपको 0 दे रखा है, U2 0 दे रखा है, V1 0 दे रखा है। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U1 आपको दे रखा है v, तब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता है। तो देखो U2, U1 और v तीनों चीजें दी हुई हैं, आपको V2 पता करना है। V2 पता करने के बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा 0.25। ये आपको उसका सॉल्यूशन है। आप एक काम करोगे, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे, अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मैं अगली क्लास इसी क्वेश्चन से, ठीक है। अब होमवर्क में Yes. ये 3 रसगुल्ले हैं आपके लिए, खा लीजिएगा आराम से, मीठे मीठे हैं, शुगर फ्री हैं ये रसगुल्ले, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ, क्या क्या पढ़ाया आज 2 बच्चों? dimension collision. हमने एक तो डेरिवेशन किया था पहले, डेरिवेशन किया, और हमारा कोलिजन In 2 dimension. इन 2D किया, और हमने क्या किया, क्वेश्चंस किए। कोई डाउट इसमें, कोई No, किसी भी sir. बच्चे को कोई No, डाउट हो तो sir. बताओ, ऑल क्लियर है?
Yes, sir. Yes. Yes. ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. Bye. Yes, ओके, sir. बाय Bye, sir. बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye. बाय। Thank you, sir.